कल्पना कीजिए, हिमालय की गोद में, जहां बादल पर्वतों से बातें करते हैं और हवाओं में सदियों पुराने मंत्र गूंजते हैं, ठीक वहीं स्थित है एक धाम, केदारनाथ। पर यह सिर्फ पत्थर और आस्था से बनी एक इमारत नहीं है। ये एक जीवंत रहस्य है, एक आध्यात्मिक स्पंदन जिसे युगों से महसूस किया जाता रहा है। तो चलिए आज हम मिलकर उस गहराई को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों ये जगह सिर्फ एक तीर्थ नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांड है। आइए इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहली और जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये कि केदारनाथ को सिर्फ एक मंदिर समझना इसकी विशालता को बहुत छोटा कर देना है। आध्यात्मिक साधकों और योगियों ने इसे हमेशा एक क्षेत्र के रूप में अनुभव किया है। क्षेत्र, ये शब्द अपने आप में बहुत गहरा है। इसका मतलब कोई साधारण जगह नहीं बल्कि एक ऐसा ऊर्जा का मैदान है जहां हमारी ये दुनिया और वो दिव्य चेतना दोनों की सीमाएं जैसे घुल मिल जाती हैं। यहां पहुंचना सिर्फ एक सफर नहीं है बल्कि एक जीती जागती ऊर्जा के महासागर में उतरने जैसा है। और ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये उन हजारों साधकों का असली अनुभव है जिन्होंने यहां तपस्या की। सोचिए, उन्होंने अपनी ऊर्जा, अपनी साधना, अपना सारा ज्ञान इसी जगह के मिट्टी में मिला दिया, जिससे ये क्षेत्र वक्त के साथ और भी ज्यादा शक्तिशाली होता गया। अब ये जो अनुभव हैं, इनका आधार सिर्फ लोक कथाओं में नहीं बल्कि हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। केदारनाथ का महत्व पुराणों में साफ साफ बताया गया है। स्कंद पुराण का एक पूरा हिस्सा है केदार खंड, जो इसी क्षेत्र की महिमा का विस्तार से बखान करता है। यह हमें बताता है कि ये भूमि कोई साधारण भूमि नहीं बल्कि स्वयं महादेव की लीला स्थली है, जिसे उन्होंने अपनी मौजूदगी से पवित्र किया है। सुनिए इस श्लोक को। यस्या ज्ञया जगत सृष्टा विरिंचि ही पालको हरिहि संभरता काल रुद्राख्यो नमस्तस्मै पिनाकिने। इसका अर्थ है, जिनकी आज्ञा से ब्रह्मा इस जगत की रचना करते हैं, विष्णु इसका पालन करते हैं और काल रुद्र संहार करते हैं, उन पिनाकधारी भगवान शंकर को हमारा नमस्कार है। ये श्लोक सीधे सीधे केदारनाथ की उस परम शक्ति को नमन करता है जो इस पूरी सृष्टि को चला रही है। अब आते हैं केदारनाथ के सबसे अनोखे और दिखाई देने वाले रहस्य पर, और वो है वहां स्थापित ज्योतिर्लिंग का स्वरूप। ये आम शिवलिंग की तरह गोल नहीं है बल्कि एक त्रिकोण पत्थर के रूप में है, और इसके पीछे महाभारत से जुड़ी एक बहुत ही गहरी कहानी है। हुआ ये कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने ही परिवार का नाश करने के पाप बोध से भर गए थे। वे क्षमा मांगने के लिए भगवान शिव को ढूंढ रहे थे, पर शिव उनसे मिलना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने एक बैल का रूप लिया और जानवरों के झुंड में छिप गए। जब पांडवों ने उन्हें पहचान लिया तो वो धरती में समाने लगे। ठीक उसी पल महाबली भीम ने झपटकर उनकी पीठ का कुबड़ पकड़ लिया। शिव का वही पृष्ठभाग आज केदारनाथ में त्रिकोणीय ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है, जो पांडवों की अटूट भक्ति और शिव की करुणा का प्रतीक है। और इसी कहानी से एक और पवित्र जगह का रहस्य जुड़ा है। जब शिव पांडवों से खुद को छिपा रहे थे तो वे कुछ समय के लिए एक जगह पर गुप्त रूप से रुके थे। आज वो जगह भी एक बहुत बड़ा तीर्थ है। ऐसा कहते हैं कि जब पांडव शिव को ढूंढते ढूंढते काशी पहुंचे तो महादेव वहां से अदृश्य हो गए और हिमालय में एक गुप्त स्थान पर आ गए। और क्योंकि वे यहां गुप्त रूप से रहे, इसीलिए इस जगह का नाम पड़ा गुप्त काशी। ये केदारनाथ यात्रा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। केदारनाथ की भक्ति सिर्फ गर्मियों के 6 महीनों तक ही सीमित नहीं है। ये तो एक लगातार चलने वाला, कभी न टूटने वाला आराधना का चक्र है, जो मौसम के साथ अपनी जगह तो बदलता है पर कभी रुकता नहीं। जब सर्दियों में भारी बर्फबारी की वजह से केदारनाथ के दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब भी महादेव की पूजा एक पल के लिए भी नहीं रुकती। उनकी चल विग्रह उत्सव डोली को पूरे मान सम्मान के साथ उखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में स्थापित किया जाता है, और अगले 6 महीने महादेव की पूजा वहीं लगातार चलती रहती है। ये इस बात को पक्का करता है कि उनकी आराधना का प्रवाह कभी भी खंडित ना हो। और अब हम केदारनाथ के सबसे सूक्ष्म, सबसे गहरे रहस्य की ओर बढ़ रहे हैं। एक ऐसा रहस्य जिसे आंखों से देखा नहीं जा सकता, सिर्फ सुना और महसूस किया जा सकता है। ये रहस्य है ध्वनि का, चेतना का। योगियों और मनीषियों का यह अनुभव है कि इस पूरी पृथ्वी पर अगर शिव शब्द की कोई भौतिक गूंज है, कोई प्रतिध्वनि है, तो वो केदारनाथ की घाटी में है। मानो ये स्थान उस ध्वनि के लिए ही बनाया गया हो।
यहाँ शिव कहना सिर्फ एक नाम लेना नहीं है, बल्कि अस्तित्व के मूल कंपन से जुड़ना है। इसी गहरे अनुभव को हमारी संस्कृति में एक नाम दिया गया है, नाद ब्रह्म। इसका मतलब है पूरी सृष्टि को किसी रूप में नहीं बल्कि ध्वनि या कंपन के रूप में महसूस करना। और कमाल की बात यह है कि आज का विज्ञान भी यही मानता है कि हर कण कंपन कर रहा है, और जहां कंपन है वहां ध्वनि है। केदारनाथ उसी आदि ध्वनि का केंद्र है। नाद ब्रह्म विश्व स्वरूपा, यानी ये पूरा का पूरा विश्व, ये पूरा ब्रह्मांड ध्वनि का ही एक रूप है। जब कोई साधक केदार की उस खामोशी में बैठता है तो उसे पहाड़, नदी, हवा और अपना शरीर भी सब कुछ एक ध्वनि की तरह ही महसूस होता है। और शायद यही चेतना का सबसे ऊंचा शिखर है। तो असल में केदारनाथ की यात्रा सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने की यात्रा नहीं है, ये एक मंदिर के दर्शन से शुरू होकर पूरे ब्रह्मांड को महसूस करने तक जाती है। ये एक पत्थर के ज्योतिर्लिंग से शुरू होकर अपने ही भीतर की चेतना को जान लेने की यात्रा है। हर हर महादेव।